कोई व्यक्ति अगर इच्छुक है कि नहीं हम अपने इंटरप्राइज़ को हम शुरू करें, तो बहुत सारी सरकार की भी योजनाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं भी हैं जो आपको आगे बढ़कर मदद कर रही हैं। तो प्रसन्नता है इस बात की कि बिहार में भी ये कल्चर बढ़ रहा है। जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर भी बनना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में उद्योग कैसे बढ़ेगा, बिहार की जो हालात है वो कैसे बदलेगा, इसके लिए लगातार बिहार के उद्योग मंत्री काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी जगह जगह घूम रहे हैं और बिहार में उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, बाहर के लोगों को बुला रहे हैं कि बिहार में आइए और बिजनेस कीजिए। मेरे साथ बात करने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, इनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार काम कर रहे हैं कि बिहार में उद्योग कैसे बढ़े। कुछ दिख रहा है ग्राउंड पे, कुछ असर पड़ रहा है, बिहार को लोग आ रहे हैं बिजनेस करने? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को पहले भी मानता था और आज भी मैं मान रहा हूँ इस बात को कि बिहार कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन का एक शिकार रहा है। जो एक बिहार के बारे में जो एक अवधारणा बनी हुई थी कि बिहार में निवेश नहीं आ सकते हैं, बड़े इंडस्ट्री नहीं आ सकते हैं, तो बिहार एक विक्टिम रहा है परसेप्शन का। और अधिकांश ये छवि उन लोगों ने बना दी जो कभी बिहार आए नहीं, लेकिन उनके मन में एक इस तरह का बैठ गया कि नहीं, बिहार में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन विगत वर्षों में आप देखेंगे कि बिहार जिसमें हर एक क्षेत्र में, विशेष तौर से अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, कि किसी ज़माने में बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज जो एक उद्योग के लिए हमारी जो ज़रूरत है वो आज पूरी है। हमारी पॉलिसी जो बनी हुई है वो बहुत आकर्षक है। हमारी जो इंसेंटिव पॉलिसी है इंडस्ट्रीज़ की, वो बहुत आकर्षक है। तो लोग अब आने लगे हैं, लोग बिहार के बारे में बात करने लगे हैं और अब रिज़ल्ट भी दिखने लगा है। चाहे हम टेक्सटाइल क्षेत्र में ही अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी सक्सेसफुल इकाइयां अब काम कर रही हैं, फूड प्रोसेसिंग में भी आ रही हैं, सीमेंट में आ रही हैं। तो मुझको लगता है कि बिहार एक बदलते हुए दौर में अब पहुंच चुका है और जिस हिसाब से राज्य सरकार की योजनाएं और भारत सरकार से जो मदद मिल रही हैं, तो मुझको लगता है आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से एक बहुत बेहतर स्टेट के रूप में अपने पूर्वी भारत में उभर रहा है। लेकिन बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस में जाने के लिए आप लोग उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया भी दे रहे हैं। हर साल 9,000 युवाओं को आप लोग पैसा दे रहे हैं। तो क्या बिहार के युवा बिजनेस करने के लिए तैयार हैं? उनका माइंडसेट क्या कहता है? क्या इसके लिए भी आप लोग कुछ और काम करते हैं? देखिए, मैं अक्सर युवाओं से जहाँ भी मैं संवाद करता हूँ तो मैं उनको ये बात कहता हूँ कि अभी की जो पीढ़ी है वो एक ब्लेस्ड जनरेशन है और ब्लेस्ड जनरेशन से मेरा अभिप्राय है कि आज उनको जितने मौके हैं वो शायद जब हम लोग उनकी उम्र में थे 90 के दौर में, तो वो हम लोग को उपलब्ध नहीं था। अगर आपके पास आज कोई भी एक बिज़नेस आइडिया है, आप किसी भी गांव में हैं, टेक्नोलॉजी के कारण अब आप शहर में हैं या गांव में हैं वो मायने नहीं रखता है। पूरी दुनिया सिमट कर एक हो चुकी है। तो अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है तो 10 तरह की योजनाएं हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। जैसे आपने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में कहा कि कोई व्यक्ति अगर इच्छुक है कि नहीं हम अपने इंटरप्राइज़ को हम शुरू करें, या जैसे स्टार्टअप योजना है, अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, कोई नवाचार है जो आप चाहते हैं कि हम उसको शुरू करें, तो बहुत सारी सरकार की भी योजनाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं भी हैं जो आपको आगे बढ़कर मदद कर रही हैं। तो स्वरोज़गार में भी मुझको प्रसन्नता है इस बात की कि बिहार में भी ये कल्चर बढ़ रहा है। हमारे युवा आकर्षित हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर भी बनना चाह रहे हैं। तो ये जो हमारा एक पहले का जो माइंडसेट था कि नहीं हम अपना काम नहीं करेंगे, वो अब ग्रेजुअली बदलता जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है सर कि बिजनेस से का जो आइडिया है वो आने से पहले, बिजनेस करने से पहले स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बिजनेस को लेकर के कोर्सेस भी बहुत ज़रूरी है। क्या उसके ऊपर भी आप लोग कुछ ध्यान दे रहे हैं? देखिए, अगर आप अभी देखेंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, जी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी पूरा जोर कहीं ना कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग पे, वोकेशनल कोर्सेज पे, और इस ढंग से उस कोर्स की अब बनावट है कि आने वाला जो जो जनरेशन है कहीं ना कहीं आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, मतलब आपका कौशल संवर्धन हो, आपका क्षमता बढ़े, उस पर वो केंद्रित है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक पूरा इकोसिस्टम ही हमको बनाने की ज़रूरत है। आप अचानक चाह लेंगे कि नहीं लोग गांव में कोई भी आके अपना कोई एंटरप्राइज शुरू कर दे, नहीं, हमको एक माहौल भी बनाना पड़ेगा। चैलेंज है इसमें, लेकिन चैलेंज के साथ साथ बहुत संतुष्टि भी है कि जब आप कोई उद्यम शुरू करते हैं तो 10 परिवार आप पर आश्रित होता है, आप उसको रोज़गार भी देते हैं। तो वो बहुत सेटिस्फाइंग भी है कि आप अपना कारोबार जब आप करते हैं
तो आज गांव में भी मुझको प्रसन्नता है इस बात की कि मैंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में देखा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोग छोटे छोटे कारोबार प्रारंभ कर रहे हैं और उनमें एक अंदर से एक ललक है कि हम उसको आगे और बढ़ाना है। तो मुझको लगता है आपने सही कहा कि जैसे हमारी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में भी उसको समावेशन उसका होना चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ें तो हम भी इस ओर आकर्षित हों, और जब आप अपने करियर ऑप्शन आप चुनते हैं तो आप स्वरोजगार को भी उसी ढंग से आप देखें जिस ढंग से आप किसी और अन्य रोज़गार को आप देखते हैं। बिहार में एक और सबसे बड़ा चलन ये है कि जो बाहर में लोग हैं उनका एक माइंडसेट है कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी में बहुत इधर फाइल ले जाइए, उधर कागज ले जाइए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए। तो क्या आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ सरल कर रहे हैं जहाँ हर बिजनेसमैन को आसानी हो? नहीं, एकदम मैं ये मानूंगा कि बिहार आके अगर आप किन्हीं से भी जिन्होंने अपने इंटरप्राइज को वो चला रहे हैं आप उनसे बात करेंगे तो आपको विश्वास होगा कि जो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जब हम बात करते हैं वो सही मायने में बिहार में आपको दिखेगा। अगर हम उनको सब्सिडी हमको देना है, अगर अपने किसी औद्योगिक नीति के तहत उनको आना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और हर एक क्वार्टर पर उनको स्वतः मिल जाता है। कल ही एक उद्यमी आए थे, मैंने उनसे ये प्रश्न भी किया कि क्या आपको कोई कठिनाई हो रही है, आपको बार बार सचिवालय आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है, हर एक क्वार्टर के समाप्ति के बाद जो राशि मेरी बनती है वो हमको मिल जाती है। ज़मीन आवंटन हम 7 दिन के अंदर कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी हैं, एक हमारे उद्यमी हैं जो बाहर से आए, उन्होंने अपने बैग क्लस्टर की स्थापना मात्र 54-55 दिन में ही कर दी। तो ये एक अवधारणा बनी हुई है लेकिन वास्तविकता नहीं है। सही मायने में हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम काम करता है। आप एक जगह अप्लाई करेंगे, सारे परमिशन आपको वहीं से मिलते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उद्योग विभाग उसकी जवाबदेही लेता है कि सभी क्लियरेंसेस कराएगा। बाद में भी जो इंसेंटिव का बेनिफिट आपको लेना है वो भी बहुत सरल है। तो सही मायने में मैं ये मानता हूँ कि निवेशक उन्हीं राज्यों में जाके काम करेंगे जहाँ सही मायने में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। उस मामले में मुझे ये बहुत प्रसन्नता है कि बिहार उस कसौटी पर बिल्कुल खड़ा उतर रहा है। केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है। नहीं, एकदम। अगर आप हाल के केंद्रीय बजट में भी देखेंगे कि जिस हिसाब से बिहार को मदद मिली है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या टूरिज़्म को लेके या इंडस्ट्री को लेके, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए है। चाहे फ्लड मैनेजमेंट के लिए हमको राशि मिलने वाली है, एक्सप्रेस हाईवेज़ आ रहे हैं। तो ये सब आने वाले समय में जो एक बदलते हुए बिहार को और बिहार की जो एक प्रगति को जो गति देने वाला ये बजट था। तो राज्य सरकार जो भी योजना, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो जिस भी प्रस्ताव को लेके हम केंद्र सरकार में जाते हैं, मुझको प्रसन्नता है कि मंत्रालय से स्वीकृति मिलती है। अभी 3 दिन पहले ही आदरणीय गिरिराज सिंह जी का एक पत्र प्राप्त हुआ जहाँ वस्त्र मंत्रालय में हम लोगों ने कुछ उनसे स्कीम हम लोगों ने भेजी थी मंजूरी के लिए, उन्होंने उसको मंजूर करके भेजा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर से हम मिले हरदीप पुरी जी से, तो वहाँ जो प्रस्ताव दिया उन्होंने भी स्वीकृत किया। पीयूष गोयल जी से SEZ की बात मैंने रखी तो SEZ की भी अप्रूवल की कार्रवाई हो रही है। तो लगातार केंद्र सरकार का सहयोग हमको मिल रहा है और हमारी जो नीतियाँ हैं, दोनों सरकार मिलके बिहार में निवेश कैसे आकर्षित हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, हमारे युवाओं के लिए कैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को नीतीश मिश्रा पर भरोसा है कि बिहार में उद्योग धंधा लाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, भरोसा है तभी उन्होंने अपने साथ लिया है। मेरी लगातार ये कोशिश है कि मेरी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मैं काम करूं, और हमारे नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा किया है या लोगों की जो उम्मीद बनी है, सब चाहते हैं कि अपने राज्य में हम काम करें, अपने घर में काम करें। तो मैं जितना कर सकता हूं, मैं भी इसी मिट्टी का हूं, तो मैं उसको करने की कोशिश भी कर रहा हूं और ईश्वर की कृपा है कि बेहतर रिजल्ट्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सर, हमारा बात। बहुत धन्यवाद।